अब भारत में अगर कृषि की बात करें तो कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है, सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है, यह अभी हमने पढ़ा था। अगली हेडिंग लिख लेना, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि लिखेंगे। और कृषि में हमने कहा कि यह सबसे पहली बात प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, यह सबको पता ही चल गया था, क्षेत्र की गतिविधि है। दूसरी बात, कृषि का राष्ट्रीय आय में सबसे कम 17% योगदान है। जबकि रोजगार में सर्वाधिक कितने परसेंट बताया, 60% योगदान है। ठीक है, योगदान है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। दूसरा, कृषि का राष्ट्रीय आय में सबसे कम 17% योगदान, जबकि रोजगार में सबसे ज्यादा 60% योगदान है इसका। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम भारत में कृषि की बात करें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल, ऐसे इसका डिवीजन किया जाता है, रबी, खरीफ और जायद की फसलों में। ठीक है, तो भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना कि जो कृषि वर्ष होता है, कृषि वर्ष, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो कृषि वर्ष है ये कब से कब तक होता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर के 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये ध्यान रखेंगे, जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं ये 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होते हैं फाइनेंशियल ईयर। लेकिन कृषि का जो वर्ष होता है ये ऐसा नहीं होता है। कृषि का वर्ष कब से शुरू होता है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून का होता है। ध्यान रखेंगे, कृषि वर्ष कहते हैं इसे। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से आरबीआई का भी जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो भी 1 जुलाई से 30 जून होता है। जबकि जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं उनका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो कृषि वर्ष की हमने बात की, 1 जुलाई से 30 जून होता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जुलाई फसलों के प्रकार। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, फसलों के प्रकार। फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 तरीके की फसलें होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। कौन सी होती है, खरीफ की फसल, दूसरी कौन सी होती है, रबी की फसल और तीसरी कौन सी होती है, जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब ये कब से शुरू होती है, देखो जून जुलाई से शुरू होती है। ये जुलाई तक कहा ना हमने, जून जुलाई से शुरू हुई और ये अक्टूबर नवंबर तक चलती है। कब तक चलती है, अक्टूबर नवंबर तक। इस बीच में ये फसल बोई जाती है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के समय की जो फसल होती है उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल। और ये दक्षिण पश्चिमी जब मानसून आता है तो मानसून के समय की ये फसल होती है। इसको ध्यान रखेंगे, मानसून के समय की फसल होती है। कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान ये फसल बोई जाती है। ठीक है, क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय की फसल है। जब
बरसात होती है उस समय, मतलब मानसून का किस समय को कहते हैं, जब बरसात होती है उस समय के को मानसून कहा जाता है। एक तो ये हो गया। अब रबी की फसल कब से शुरू होगी, देखो अक्टूबर नवंबर तक ये थी, अब अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक चलती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से जब ये कटेगी उसके बाद ये बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल का जो समय होता है ये खरीफ की फसल का होता है। और खरीफ की फसल की, अगर रबी की फसल की बात करेंगे तो रबी की फसल का जो समय है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, उस समय क्या होता है, इस समय पर शीतकालीन मानसून होता है। ये तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसे हम कहते हैं शीतकालीन मानसून। जो शीतकालीन मानसून होता है उस समय पर, मानसून के समय, ठीक है, शीतकालीन मानसून के समय ये फसल बोई जाती है, जिसमें हम जानते हैं कि भाई मुख्य रूप से गेहूं की फसल और यहाँ पर मुख्य रूप से धान की फसल बोई जाती है। बात समझ में आ गई होगी कि धान की फसल जब मानसून होता है बरसात के समय में बोई जाती है, जबकि गेहूं की फसल शीतकाल में बोई जाती है, जाड़ों के समय में। तो ये खरीफ भी हो गया, रबी भी हो गया। अब मार्च अप्रैल से देखो, अब समय कहाँ, कब से कब तक बचा हमारे पास, मार्च अप्रैल से लेकर के, अप्रैल से ये जून जुलाई तक, जून जुलाई तक का जो समय है ये किस चीज का है, ये है जायद की फसल का। बात समझ में आई क्या। और इसमें मुख्य रूप से जो बेल वाली फसल है, बेल वाली फसलें बोई जाती। इतना सबके समझ में आया क्या, अगर इतना आया तो तब आगे बढ़ रहा हूं, नहीं आया तो ये बताओ, बताइए सब लोग जल्दी मैसेज करो, इतना समझ आया सबको। खरीफ, रबी और जायद की फसल। लिखा सबने, समझ में आया या नहीं आया सबके, खरीफ, रबी और जायद। तो सबसे पहली चीज हमने कहा खरीफ की फसल, ये जून जुलाई से शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर। फिर रबी की फसल का हमने अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, और फिर जायद की फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई। ठीक है, अब देखो किसमें कौन कौन सी फसलें आती है, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले आप इसको समझना, ये जो रबी की फसल है इस पर सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूं। आसाराम जी को गेहूं के चने चबवा दे, गेहूं के चने चबवा दे, चने चबवा दिए। ये इसकी ट्रिक है। क्या कहा मैंने, आसाराम जी को गेहूं के चने चबवा दिए। ठीक है, क्या क्या हो गया इसमें, आ से आलू, सा से सरसों, रा से राई, आलू सरसों राई, मो से मटर, जी का मतलब हो गया जौ, और गेहूं और चना। इतनी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। आसाराम जी को गेहूं के चने चबवा दिए। क्लियर हो गया, अब ये याद हो जाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब खरीफ की फसल का समझो। खरीफ की फसल में देखो, एक तो आधे वर्ण वाली फसल है, वर्ण वाली फसल है। आधे वर्ण वाली फसलें कौन सी होती है, देखो जैसे हमने लिखा मक्का, लिखा मक्का, इसमें बीच में आधा आया ना, और किस में आता है, गन्ना में आता है गन्ना, ज्वार आता है ज्वार। ठीक है,
मक्का, गन्ना, ज्वार, ये जिनमें आधा आधा आ रहा है, ये जो आधा, नो आधा और को आधा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरी चीज याद रखना, बाजार, बाजार का धन, बाजार का धन तिलहन होता है, तिलहन होता है, ये इसकी ट्रिक है। बाजार का धन तिलहन होता है। ठीक है, बाजार मतलब बाजरा, धन मतलब धान और तिलहन। इसमें क्या क्या आया, बाजरा आया, धान आया और तिलहन आया। तिलहन सरसों वगैरह है ना, मतलब ऑयली जो भी होते हैं, तिल हो गया, सरसों हो गया, जिनसे तेल निकलता है, इस तरीके की फसल है। बात समझ में आई? हाँ हाँ, ये उत्तराखंड में भी मैंने पढ़ाया था, उत्तराखंड की क्लास में भी मैंने ये पढ़ा रखा है ना। उत्तराखंड में भी इसमें कुछ चीजें जुड़ जाती है, जैसे मंडुआ वगैरह है, ये जुड़ जाता है इसमें उत्तराखंड में। बाकी अन्य फसलें जो है सब यही होती है, बाजरा, धान, तिलहन, और एक इसमें कपास साथ में जोड़ लेना, इसमें कपास भी होता है। कपास, बाजरा, धान, तिलहन, कपास। ठीक है, तो खरीफ की फसल हो गया, रबी की फसल हो गया, और जायद की फसल में बेल वाली, बेल वाली जैसे लौकी हो गया, लौकी, कद्दू, लौकी, कद्दू, और इसके अलावा जैसे ये तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, खरबूज, ककड़ी हो गया, ककड़ी, ककड़ी, खीरा, ये जो भी बेल वाली फसलें होती हैं वो सब इस जायद की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, बेल वाली फसल। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। रबी, खरीफ और जायद की फसल है। लिखा सब लोगों ने? आगे बढ़े यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे इसमें पॉइंट बन रहे हैं। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, ये भी पूछा जाता है। और राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है, 17%। रोजगार कितना प्रदान करती है, तो 60%। और कृषि वर्ष पूछा जाता है 1 जुलाई से 30 जून। इसमें रबी, खरीफ, जायद की फसलों का समय भी पूछा जाता है, और किस में कौन सी फसल आती है ये भी पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसलिए इनको आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं।